सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्हेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, आज मैं ये जो भगवान ने 4 वर्ण की व्यवस्था किया है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। लोगों के मन में बड़ी भ्रांति हो गई है कि मुझे छोटा समझा जा रहा है। ये वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है, ये समाज को चलाने के लिए भगवान ने बनाया है, जिससे समाज में कोई विकृतियां न पैदा हो, समाज सुचारू रूप से चलता रहे और लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें, लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहे। सबको सब करने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए जो निश्चित किया गया है हमारे सनातन धर्म वेद पुराण में, उसी अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। भगवान ने कहा है, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य गतः उरु तदस्वद्वस्य पदभ्याम गुं शूद्रो अजायतः। मतलब मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उरु प्रदेश से यानी कटि प्रदेश के पास से वैश्य का जन्म हुआ। वैश्य को प्रकट किया भगवान ने, और पैरों से चरणों से शूद्र को। शूद्र शब्द बुरा नहीं है। अगर किसी को क्षुद्र कहा जाए, क्षुद्र, तो बुरा है। शूद्र शब्द बुरा नहीं है। उसी क्षुद्र को लोगों ने शूद्र बता करके लोगों ने मन में भ्रांति पैदा कर दी कि तुमको शूद्र कह दिया। शूद्र कोई गाली नहीं है। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल दिया जाए तो गाली नहीं है। क्षत्रिय को क्षत्रिय बोला जाए तो गाली नहीं है। वैश्य को वैश्य बोल दिया जाए तो गाली नहीं है। और शूद्र को शूद्र बोल दिया जाए तो भी गाली नहीं है। हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय का जन्म, तो चलिए ठीक है, ब्राह्मण मुख से हुआ, क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय बाहु से हुआ, लेकिन वैश्य भी तो गुप्तांग के पास से ही हुआ। उसको इतना बुरा क्यों नहीं मानता? जैसे उसको वैश्य कहना बुरा नहीं है, वैसे शूद्र को शूद्र भी कहना बुरा नहीं है। और मनुष्य वैसे भी, सारे भी जो भी हो, ऋषि मुनि, सब कुछ, सब लोग परमात्मा के उस चरणों में ही अपनी शरणागति लेते हैं। उन्हीं की शरणागति, चरणों में ही शरणागति होती है, और उन्हीं के चरणों की ही पूजा की जाती है, चरणों का ध्यान किया जाता है, जिससे शूद्र की उत्पत्ति हुई है। फिर शूद्र इतना निकृष्ट क्यों है? नहीं है। ये सिर्फ ऐसा बताया गया, ऐसा बना दिया गया है, ऐसा भर दिया गया है, जिसकी वजह से शूद्रों के मन में ऐसी विचारधारा पैदा हो गई। जैसे हम अपने अंगों में हर जगह किसी भी कोई भी सी अंग में कोई भी भेदभाव नहीं रखते। अगर हम मान लीजिए भगवान के 4 वर्ण भगवान के अंग से पैदा हुए हैं, प्रकट हुए, फिर अगर हम किसी भी वर्ण से अगर हम ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो एक प्रकार से भगवान का ही अपमान है। वो एक प्रकार से देखा जाए तो हम भगवान के साथ ही भेदभाव रखते हैं, भगवान के अंगों से भेदभाव। तो भगवान के अंगों से जब भेदभाव हम रखेंगे तो हमें शरणागति कैसे प्राप्त होगी? हमें परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? कभी नहीं हो सकता। भगवान ने खुद कहा है वेद में कि जैसे अपने सारे अंगों को आप एक समान समझते हो और उन अंगों को स्पर्श करने में आपके मन में कोई भी भेदभाव नहीं आता, उसी प्रकार हमने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, उन वर्णों से भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वेद में तो ये भी कहा गया है कि जो शूद्र की जो वृत्ति है, शूद्र की वृत्ति क्या है? शूद्र की वृत्ति है सेवा करना। शूद्र की वृत्ति है ब्राह्मण की सेवा करना। और ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? शिक्षा देना, शिक्षा अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। 6 वृत्तियां, 6 कर्म ये ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। क्षत्रिय का है प्रजा का पालन करना, युद्ध करना, है इसमें भी कुछ है प्रवृत्ति। तो क्षत्रिय की वृत्ति जो है
और सबसे श्रेष्ठ वृत्ति अगर देखी जाए, सबसे श्रेष्ठ वृत्ति जो होती है वो शूद्र की ही है, जो सेवा कहा गया है। क्योंकि सेवा से श्रेष्ठ कोई वृत्ति नहीं है। हर वृत्तियों में, वृत्ति में अपने कर्मों के साथ साथ भगवान अपने मोक्ष के लिए उनको अलग से साधन अपनाना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं जो लोग, उससे, उस आचरण से भगवान, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुक्ति के लिए अलग से आपको अपनाना पड़ेगा, अलग से प्रयास करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की निरंतर सेवा करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, चाहे छत्री हो चाहे कोई भी हो। लेकिन शूद्र की वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है, उस वृत्ति को अपना लेने से वो उसी में हुई उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा वेद में, पुराण में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी वर्ण से भेदभाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी वर्ण को यह सोचने की जरूरत है कि मैं छोटा हूं या मैं बड़ा हूं। बात बड़े छोटे की नहीं है, बात जो भगवान ने जिसके लिए जो वृत्ति बनाई है उसी अनुसार आचरण करना चाहिए। वैश्य का कर्म क्या है? व्यापार करे, व्यापार करने के बाद जो धन इकट्ठा हो वो धार्मिक कार्य में खर्च करे, जहां जरूरत पड़े उस धन का व्यय वहां करे, वो धर्म के लिए। ब्राह्मण की सेवा के लिए शूद्र की वृत्ति बताई गई है, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि जो हमारी सेवा कर रहा है उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है, उसकी और उसके परिवार की, जो उसके आश्रित हैं। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपने साथ साथ उसका भी भरण पोषण करे वो। इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार से वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये देखिए ये भी है, बनाई नहीं गई है। ये जो इस प्रकार वृत्ति अपनाएगा उसी वर्ण का हो जाएगा, ये हुआ है। लेकिन वर्ण की व्यवस्था तो भगवान ने ही पहले की है। अब उस वर्ण के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था कर दी, अब हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अगर क्षत्रिय का काम करेंगे तो क्षत्रिय वृत्ति हो जाएगी। क्षत्रिय वृत्ति हो जाएगी तो हमसे जो उत्पन्न होगी, जो हमारी संतान है, वो क्षत्रिय कहलाएगी। अगर उसमें से कोई संतान ब्राह्मण का आचरण करने लगी तो ब्राह्मण हो जाएगी। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला अगर उसने ब्राह्मण के पूरे आचरण उसने स्वीकार कर लिए तो वो सिर्फ वो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि उसका पूरा खानदान ब्राह्मण हो जाएगा, सिर्फ वो व्यक्ति सिंगल अकेला वो व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति अपना लेगा तो ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाएगा। इसी प्रकार वैश्य है। तो इस प्रकार ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये भगवान ने ही इसकी उत्पत्ति की है। ये गीता में भी लिखा हुआ है और वेद पुराण में भी लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मनमाना किसी ने ये 4 वर्ण की व्यवस्था बना दिया है और मनुष्य ने ही ऐसा कर दिया है, सब लोग एक ही जैसे, ऐसा नहीं है। वर्ण की व्यवस्था भगवान ने ही बनाई है और वर्ण के अनुसार मनुष्य की वृत्ति भी भगवान ने बनाई है। और कोई भी ना वर्ण छोटा है ना कोई वृत्ति छोटी है। सब अपने अपने कर्मों का पालन, धर्मों का पालन कर रहे हैं और सब अपने वर्ण के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि धर्म के अनुसार जब हमारा कर्म होगा तो निसंदेह धर्म का पालन ही होगा, और जब धर्म का पालन होगा तो धर्म हमारे साथ होगा, और धर्म हमारे साथ होगा तो परमात्मा हमारे साथ होगा। इसलिए धर्म का आचरण करें और किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें। कोई भी वर्ण हो, सब हमारे हैं। क्योंकि हम जब वर्ण से प्रेम रखेंगे तो निसंदेह भगवान के उन अंगों से भी प्रेम करना कहलाएगा। इसलिए किसी भी वर्ण से ईर्ष्या द्वेष रखना, भगवान के साथ ईर्ष्या द्वेष रखना माना जाता है। इसलिए मेरा सिर्फ कहना यह है कि कोई भी वर्ण गड़बड़ नहीं है, ना खराब है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। सिर्फ हमारे मन की सोच गड़बड़ है। हमारा सोच क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। हम जब उस
चीज को सही तरीके से समझ जाएंगे तो हमारा मन का जो संशय है, जो मन में भेद आ गया है, वो सब खत्म हो जाएगा और हम चारों वर्ण से उसी अनुसार प्रेम करेंगे। क्योंकि सब कुछ, जो कुछ भी संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ आपको दिखता है वो परमात्मा है। परमात्मा हर चीज में लिप्त है, परमात्मा से हर चीज लिप्त है। कोई परमात्मा के बिना कोई चीज संसार में है ही नहीं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपस में सबसे प्रेम रखें, किसी से ईर्ष्या न रखें, सबसे प्रेम रखें और प्रेम और सहानुभूति के साथ अपना जीवन यापन करें, सबका सहयोग करें और अपने अपने वर्ण अनुसार अपने अपने आचरण करें, जिससे सारी सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहेगी और सबका एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार सबसे प्रेम भी बना रहेगा और परमात्मा की इससे कृपा भी आप लोगों सबको प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्ण।